जय हिंद। हम अलजेब्रा कर रहे हैं, उसमें आज एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे आगे। ठीक है, इसमें अलजेब्रा की सेक्शन है, ये स्टार्ट करते हैं। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व करेंगे, उसी पे ध्यान देना पड़ेगा आपको फैक्टराइजेशन निकालते हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बेसिक्स तो बताना चाहिए। एलसीएम एचसीएफ का बेसिक्स क्या है? दो नंबर है, सपोज 6 और 8 ले रहा हूँ। पहले मैं बेसिक न्यूमरल्स में समझा रहा हूँ, फिर अलजेब्रा में समझेंगे। इसके फैक्टर्स निकालते हैं, वो 2 into 3 है। इसके फैक्टर्स निकालते हैं 2 into 2 into 2 है। जो दोनों में फैक्टर कॉमन है दैट इज कॉल्ड एचसीएफ, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं एचसीएफ के बारे में समझाऊंगा, इसको शुरू करने के बाद। जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार ले लो और बचा हुआ सारा ले लो, ये भी ले लो और ये भी ले लो। 2 3 6 4 12 2 24, दिस इज एलसीएम। तो एचसीएफ के लिए आपको कॉमन लेना है और एलसीएम के लिए बचे हुए के साथ, कॉमन के साथ बचा हुआ सारा लेना है। ये बड़ा लेमैन के लिए एलसीएम एचसीएफ हो गया। पहले होता कि एलसीएम एचसीएफ को समझाओ। ठीक है, जिनको बेसिक आइडिया नहीं है एलसीएम एचसीएफ का, उसके लिए थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ स्टार्ट करने से। सपोज आपको पूछा गया है कि वो कौन से नंबर हैं, मैं 6 और 8 में ही कहानी सुनाऊंगा। वो कौन से नंबर हैं जो जिन्हें 6 और 8 दोनों डिवाइड करते हैं? ध्यान से समझना, वो कौन से नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं जिन्हें 6 और 8 दोनों डिवाइड करते हैं। ये भी डिवाइड करता है और ये भी डिवाइड करता है। First number is 24, then we have 48, we have 72, we have 96 and so on. ठीक है, they are all called common multiples. इनमें से जो सबसे छोटा होता है that is called the lowest common multiple. फर्क समझ आया ना? इसे बोलते हैं common multiples। और उनमें से जो सबसे छोटा होता है that is called lowest common multiple। मजेदार बात यह है कि वर्ड आ रहा है lowest, बट ये इन दोनों से बड़ा है। सो लोग गलती कर लेते हैं और गलती हो जाती है उनसे। वो सुनते हैं lowest तो मतलब छोटा होगा, बट वो ये नंबर इन दोनों से बड़ा होगा। जो सेट बन रहा है उस सेट में से सबसे छोटा है। इसका फायदा क्या हुआ? 24 का फायदा ये हुआ कि जिन जिन नंबर्स को 24 डिवाइड करेगा, इसको 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 कोई भी नंबर ले लो, उसको 6 और 8 दोनों करेंगे। सो जो 24 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे 6 और 8 के भी मल्टीपल्स होंगे। सो हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस जिनमें दोनों को हमें चेक करना होगा, हम 24 से चेक करेंगे। ये हो गया न्यूमरल्स में। पॉइंट समझ आ रहा है? अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कौन से नंबर हैं जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड करते हैं? 6 को भी डिवाइड करते हैं, 8 को भी डिवाइड करते हैं। 2 करता है, 1 करता है, 0.5 करता है, 0.25 करता है, 0.20 करता है, 0.10 करता है, 0.010 भी करता है, और ये भी इसी तरह इंफिनिटी तक जाते हैं। बहुत नंबर्स हैं। मैंने आपको नेचुरल नंबर्स नहीं बोला, नंबर्स बोला है। समझ आ गया? इंटीजर्स नहीं बोला है। पॉइंट समझ आ गया आपको? ये बहुत सारे नंबर्स हैं। ये सारे कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं। इनमें जो सबसे बड़ा होता है उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कहा जाता है। यहाँ पे ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फायदा ये है कि जो भी नंबर 2 को डिवाइड करेंगे वो आगे 6 और 8 को भी करेंगे। सो एनी फैक्टर, एनी नंबर व्हिच इज फैक्टर ऑफ 2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ 6 and 8। इसलिए हमें देखो हाईएस्ट वर्ड है बट दोनों से छोटा है। समझ आ रहा है? तो ये गलती नहीं लेनी है, गलतफहमी नहीं बनानी। ये हो गया न्यूमरल्स में थोड़ा समझाने के लिए। अब हम जो अलजेब्रा कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ये न्यूमरल्स वाले चैप्टर में दोबारा पढ़ा दूंगा, इसकी शीट वीडियो बना हुआ है वैसे।
आपको बोला है p क्यूब q4 r6 और p6 q2 और r4 इनमें से निकालना क्या है HCF भी और LCM भी। जो लोग पावर्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं उनको मैं सीधे बता देता हूँ। HCF मींस छोटे पावर्स, सारे नंबर्स के इंडिविजुअली। HCF मींस हाईएस्ट पावर्स, समझ आ गया? HCF मींस स्मॉलेस्ट पावर्स, LCM मींस हाईएस्ट पावर्स। सो P3 और P6 में छोटी पावर क्या है? P3। तो ये 3 आ गई, हाईएस्ट पावर क्या है? 6 इधर। Q4 और Q2 में छोटी पावर क्या है? Q2 इधर आ गया और हाईएस्ट पावर क्या है? Q4 इधर आ गया। R4 R6 में छोटी पावर है R4 R6, ये LCM आ गया, HCF हो गया। कौन सा आंसर आया चेक करो। पहले HCF में P3 Q2 R4 और फिर P6 Q4 R6, ये आंसर। ठीक है जी, रब कर दो इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन है xy माइनस 2y² और 2x² माइनस xy माइनस y² का HCF निकालना है। अब ये मिडल टर्म स्प्लिट करने को, और मिडल टर्म स्प्लिट में बहुत कंट्रोल चाहिए। ये x² है, ये xy है। अब इसमें भी सीखना पड़ेगा। देखो इसका ये और ये जो है इनका कॉमन फैक्टर xy है। तो अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है तो ये x² माइनस 2xy, ये देखो 1 और इसके फैक्टर 1 और 2 मिल रहे हैं आपको। तो ये टूटेगा 2 में और 1 में, एक ही तरीका होगा इसका टूटने का और कोई नहीं होगा। कल बताया था मैंने इसके बारे में। ये आ जाएगा प्लस xy, ये माइनस वाला तो माइनस वाले टर्म में 2 लेना पड़ेगा, प्लस वाले टर्म में xy में प्लस लेना पड़ेगा। माइनस 2y² आ गए। इस दोनों में से x कॉमन लो, x माइनस 2y, इसमें से y कॉमन लो, x माइनस 2y, इस हिस्से और इस हिस्से में से x माइनस 2y कॉमन लो, x प्लस y आ गया। ये इसके दो फैक्टर बने, इसके भी दो फैक्टर बनाओ। अब ये हर जगह जरूरी नहीं है बना के कर सकते हैं, इसके बिना भी कर पाएंगे। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है? जहां नहीं कर पाएंगे वहां ऑप्शन लगा के भी करेंगे। इसका कर लो, ये 2x² देख लो, ये फिर 1 और ये 2 बन रहा है, तो ये भी माइनस 2xy प्लस xy, इस तरह ब्रेक कर पाएंगे इसको, ठीक है? माइनस y², इसमें से 2x कॉमन लो, x माइनस y, और इसमें से y कॉमन लो, x माइनस y। ये आ गया 2x प्लस y और x माइनस y, कुछ भी कॉमन है इसमें? ये क्या 2x प्लस y, ये x माइनस 2y। साइन कॉमन लेके भी ऐसा नहीं बना सकते। और ये x प्लस y है, x माइनस y है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नन। साथ चेक कर लेते हैं, नन नहीं है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है? इसमें एक वैल्यू डाल लो, ऑप्शन बेस करना है। x को माइनस y डाल लो, ये बन जाएगा माइनस y का स्क्वायर, ये हो गया माइनस y²। माइनस x को डाला माइनस y, ये हो गया माइनस y का स्क्वायर डालेगा तो y² आ गया, ये प्लस आ गया। माइनस x को डाला है माइनस y, माइनस y इंटू माइनस y प्लस y², ठीक है? माइनस y की वैल्यू डाल, x यहाँ तो y² ही है, तो 2y², ये 0 बन गया। यानी ये टर्म इसका फैक्टर है। तो इसका भी चेक करना पड़ेगा, दोनों में चेक करना पड़ेगा, हर ऑप्शन दोनों में चेक करना पड़ेगा। अगर ये स्प्लिटिंग नहीं कर पाओगे फिर हर ऑप्शन दोनों पार्ट्स में चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ डाल के देखो, वो तो मैं यहाँ दिख भी रहा है। अब यहाँ डाल के देखो, अगर आप यहाँ डालते हो 2x की वैल्यू डाली आपने माइनस y का स्क्वायर, माइनस x की वैल्यू डाली आपने माइनस y इंटू y माइनस y², ये बन गया 2y² प्लस y² माइनस y², ये कट गया, ये 2y² आ गया। इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसका तो फैक्टर ही नहीं है। यानी x प्लस y इसको तो डिवाइड करता है, इसको डिवाइड ही नहीं करता, तो ये नहीं होगा। बट ऐसा स्टेप आपको सारे ऑप्शंस में लगाना पड़ेगा, ये काफी लेंथी हो जाएगा। अब जब आपको नहीं दिख रहे हैं फैक्टर्स, जब आपके पास टाइम बच रहा है, आप लगा सकते हैं, तो ये तरीका भी लगाया जा सकता है।
बट आई डोंट रिकमेंड कि ये बड़ा ज़रूरी है और इस तरह सीखना चाहिए, सीखना इस तरह चाहिए, ये लर्निंग टेक्निक है, वो तो जुगाड़ू काम है। समझ आ गया आपको? इसको रब कर दे। थर्ड क्वेश्चन, ये है एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर HCF निकालना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के लिए अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो ये एक्स प्लस 1 बनेगा, और इसमें से 1 कॉमन लूँ तो ये भी एक्स प्लस 1 बनेगा। इन दोनों हिस्सों में से एक्स प्लस 1 कॉमन ले लूँ तो पीछे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसके फैक्टर आ गए, राइट? पहले वाले के। दूसरे वाले के x4 माइनस 1 का 4, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज a माइनस b, a प्लस b। इसकी तो कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका भी है, इसको भी x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। दिस इज x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब ये x स्क्वायर प्लस 1 भी है और x प्लस 1 भी है, तो ये पूरे का पूरा ही हमारा फैक्टर बन गया, HCF बन गया, कॉमन हो गया दोनों में। इसका मतलब ये पूरी टर्म ही कॉमन हो गई। अब इसको या तो ऐसे दिया जाए, ठीक है, ऐसे लिखा हो, या अब इसको तंग करने के लिए क्या किया जा सकता है, आपको आंसर ऐसे दिया जा सकता है, ये भी राइट आंसर है। आपको आंसर ऐसे लिखा हुआ दिया जा सकता है, ये भी राइट आंसर है, ठीक है, राइट? हमें कौन सा दिया हुआ, इस तरह दिया, इस तरह दिया, सी दिया हुआ, ये वाला दिया हुआ। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, आपको दिखेगा कि 3 तरीके से आंसर निकलते हैं, बट जो पूछा हुआ है उसी तरीके से जाना पड़ेगा। तो हमें आंसर्स को निकालते टाइम ये माइंड में रखना पड़ेगा कि हमने क्या कैलकुलेट करना और किससे मैच कराना है। पॉइंट समझ आएगी आपको? रब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6, ठीक है जी। मैं x स्क्वायर को t पुट कर देता हूँ, तो मेरी क्वाड्रेटिक बन जाएगी t स्क्वायर माइनस t माइनस 6, मिडल टर्म स्प्लिट t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6, t माइनस 3, t कॉमन प्लस 2 कॉमन, t माइनस 3। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरी स्पीड को पकड़ नहीं पाएंगे आप। सो t माइनस 3 प्रैक्टिस करें घर पे, इसको घर पे रिवाइज करिए, ये आ गए फैक्टर्स। तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 2 फैक्टर आ गए, राइट? ये अलजेब्रा है, हर क्वेश्चन 1 मिनट लेगा ही लेगा। ये हायर मैथ्स के क्वेश्चन है, ये आधे मिनट 10 सेकंड वाले क्वेश्चन नहीं होते। अगला क्वेश्चन, x4 प्लस 2 4x माइनस है यहाँ पे स्क्वायर प्लस 3, x4 को t पुट कर दिया, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस t प्लस 3, t कॉमन, t माइनस 3, ठीक है। ये 4 है तो ये भी माइनस आएगा, माइनस 1 कॉमन, t माइनस 3, t माइनस 1, t माइनस 3, क्या कॉमन है भाई? ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 3, क्या कॉमन है इनमें? x स्क्वायर माइनस 3। सो हम उड़ते उड़ते क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी टू से दिस। हाँ, ओरल करना चाहते हैं, अगर हिम्मत है आप में, तो आप ये देख लीजिए, 1 डालने पर ये 1 4 बनता है, ये 1 स्क्वायर, ये 1 हो गया, 1 1 6, ये 0 नहीं बनेगा क्योंकि ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 और ये माइनस 6 है, तो 0 नहीं बनेगा। इससे कैसे हो गया कि ये नहीं होगा? समझ आ रहा है आपको? एक एक करके भी हम गैस कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस विल बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। की गैस करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए भाई। प्लस 1 डाल देते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि इसका फैक्टर नहीं है। माइनस 1 डाल दो, माइनस 1 रेज़ टू पावर 4, 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस 6, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं बनेगा। x स्क्वायर को 1 डाल दो, 1 डाल दोगे ये 1 बन गया, ये 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, माइनस x स्क्वायर किया माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 6, ये भी नहीं बनेगा फैक्टर, तो फिर एक ही रह जाता। मगर ये भी आप तभी लगा पाएंगे, स्पीड होगी एक कैलकुलेट करने की।
बात समझ रहे हैं मेरी? ठीक, अगर नहीं लगेगा मैं ज्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ तो मुझे स्लो कर लेना भाई। और फास्टर मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते ना हमारे को इतने साल हो गए कि आधा कैलकुलेशन तो हवा में ही हो जाती है हमारी। ये क्वेश्चन है x² माइनस ax माइनस a प्लस 1, इसके फैक्टर निकालने हैं। और दूसरा ax² माइनस x माइनस a प्लस 1। अब देखने पे इसके कोई फैक्टर नहीं दिखेंगे बट है इसमें, ध्यान से देखो। ये बनेगा x² माइनस ax माइनस a माइनस 1, ये बनेगा ax² माइनस x माइनस a माइनस 1, ऐसे बनेगा है ना? यही है ना? ठीक बता रहा? ठीक है, x² और 1 को इकट्ठा कर लो, x² माइनस 1 माइनस a कॉमन ले लो, x माइनस 1 आ जाएगा इन दोनों पार्ट में से। माइनस a कॉमन लोगे तो ये x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस a टाइम x प्लस 1। इस हिस्से में से और इस हिस्से में से x प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, पीछे बचा x माइनस 1 माइनस a। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं, इसको और इसको इकट्ठा कर लेते हैं। a कॉमन ले लिया तो x² माइनस 1 आ गया, माइनस x माइनस 1 में से माइनस कॉमन लिया 1 तो x प्लस 1 आ गया। समझ आया? इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 आएगा। a x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1, इन दोनों हिस्सों में से क्या कॉमन आएगा? x प्लस 1, पीछे आ जाएगा a इंटू x माइनस a माइनस 1, क्या कॉमन है दोनों में? x प्लस 1। ऑप्शन डालना आपके पास हमेशा तरीका रहेगा ही रहेगा, वो तो डाल ही सकते हैं, बट दिस इज मोर लॉजिकल और सीखना यही पड़ेगा। पॉइंट समझ आया नहीं आपको? रब करें सर। ये आराम से घर पे वीडियो देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट? कौन सा क्वेश्चन करने लगे हम? 6th? यस सर। ओके, ये है 4x² माइनस 25, इसको मैं लिख सकता हूँ 4x² माइनस 25, इसको लिखता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सो दिस इज 2x माइनस 5 एंड 2x प्लस 5। हो गया ये बात? ये 8x क्यूब माइनस 125, इसको लिखता हूँ 2x का होल क्यूब माइनस 5 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, दैट इज a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। नहीं याद तो फॉर्मूला लिखो, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। किसका ये फॉर्मूला? a क्यूब माइनस b क्यूब। अब इन दोनों में ये आ गया 2x माइनस 5, खोल लेते हैं उसको, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। ठीक है, कॉमन क्या है इसमें से? 2x माइनस। ठीक है जी, ठीक है। यस सर। 5 4 20 5 2 10 प्लस 1, इसकी स्प्लिटिंग करते हैं। ये ना हो इसमें से ये भी निकल जाए, कोई पता नहीं धोखा देने वालों का। इसको स्प्लिट कर ले, अभी तक तो वो निकल गया 5 का स्क्वायर है ये 5 25, ठीक है ना? 25 और 4 ये बन गया 5 into 5 into 2 into 2, 5 to the 10 5 to the 10 5 to the, कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा, 5 to the 10 5 to the 10 बनेगा ही नहीं ना किसी भी तरीके से। 10 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, 10 का अगर कॉम्बिनेशन नहीं मिलता तो ये रूट में जाएगा क्वेश्चन। इसमें से आपको कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए 10 का, अगर ये रूट के बिना सॉल्व होता है। ठीक है।